जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के जो बाकी सब सियासी जमातों से करोड़ों ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मिले थे और वो नतीजा तब्दील हुआ 9 फरवरी के इलेक्शन में, इसलिए 8 फरवरी का इलेक्शन वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह से वो फॉर्म 45 लोगों को जारी किए गए और फिर उनको तब्दील करके आज इलेक्शन कमीशन ने एक मुकदमे में एक ऐसा ही फॉर्म 45 जो बाद अज़ां जारी किया था उसको मुस्तरद किया है। उसके साथ ही 4 मुकदमात में पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन के नताइज हैं वो रोके गए, और उसके साथ ही जो NA-15 है उसमें जिस खातून ने इलेक्शन कमीशन में आके कहा कि नवाज शरीफ वहां से हार गया है और शहजादा गुस्तासिब जीता है, उस खातून को अपने ओहदे से हटा के उसकी जगह पे एक खास आदमी अपना लाया गया है और खास आदमी के जरिए से फिर लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पे वोटें लोगों की ज़ाया करके और उनको जला के और उनको हटा के और उनको ना दिखा के नई वोटें उनकी पर्चियां छापी जा रही हैं एक नून लीगी के प्रेस में। ये भी सोशल मीडिया पे जो व्लॉगर्स हैं उनको शाबाश देनी चाहिए, उन्होंने पकड़ लिया है। इसलिए अगर इस्तेहकाम चाहिए मुल्क में तो फिर वो ये वाला तरीका नहीं इस्तेमाल हो सकता कि 9 फरवरी वाला इलेक्शन उसको आगे करके दिखाया जाए। 8 फरवरी का इलेक्शन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, उसको हम मानेंगे, दूसरे को हम मुस्तरद करते हैं। और अगर इस्तेकाम किसी को चाहिए तो वो इस्तेकाम पार्टी वाला अपना हशर ना करवाए कि जैली इलेक्शन के जरिए इस्तेकाम नहीं आ सकता। बाबर साहब, नजर आ रहा है इंसाफ मिलता हुआ आपको, और कब तक ये एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप लोगों की तो बहुत ज्यादा सीटों के ऊपर जो आप लोग कहते हैं कि धांधली हुई है और ये सीटें हमें वापस की जाए, ये तो कुछ 70-80 सीटें हैं। तो ये कितने अरसे के अंदर आप समझ रहे हैं कि अदालतों से, अगर ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये मामला जाता है तो ट्रिब्यूनल से, या इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला है तो इलेक्शन कमीशन से, कब तक इंसाफ की तवक्को है आपको? मैं आपके सुनने वालों को बताऊं, पहला तो ये है कि हम स्टेज नंबर 1 पे हैं, जो कंप्लेंट है उसकी वेरिफिकेशन वगैरह और हियरिंग होनी है इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद हम रिट पिटीशन पे जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली जहां जहां नोटिफिकेशन हुए हैं उन नोटिफिकेशंस को हम फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट 30 डेज के अंदर वो चैलेंज करेंगे। इसलिए ये 3 प्रॉन्ड स्ट्रेटजी है लीगल जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अरसा तय कर दिया गया 120 डेज के अंदर, यानी 3 माह 3.25 माह के अंदर अंदर फैसले होने हैं, और ये सिंगल इशू हम रेज करेंगे, वो मैं आप बता नहीं सकता इसलिए कि वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा लीगल स्ट्रेटजी है। सिंगल इशू हम रेज करेंगे जिससे सिलेक्शन पिटीशन में हम जाएंगे, इसलिए वो लंबा नहीं हम होने देंगे किसी कीमत पे। फिर दूसरा ये है कि 179 सीट्स ऐसी हैं जिसपे हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, ये तकरीबन 2/3 मेजोरिटी बनती है, इंक्लूडिंग दी सीट्स जो आती हैं माइनॉरिटी पे हमारे हिस्से में, इंक्लूडिंग दी सीट्स जो वुमेन फोक के हिस्से में हमारा बनता है, जो पोर्शन है वो है 2। और तीसरा ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम, ये पूरा जो कहते थे ना जो टबर, ये हारा हुआ टबर है। अब इन सब के नताइज और लाहौर के खास तौर पे नताइज, खास तौर पे कराची के नताइज, खास तौर पे सियालकोट के नताइज, और वहाँ हमारे एक उम्मीदवार हैं हाजी अमानुल्लाह अवान, उनके हल्के में बड़ी शदीद किस्म की धांधली हुई है। वो केस लेके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़े हैं और उसका हम पीछा करेंगे और वो एक काम बनाएंगे मिसाल कि किस तरीके से चोरी शुदा और डकैती शुदा हमारा जो मैंडेट है वो पाकिस्तान के लोगों का इज्तिमाई शऊर है, जिसकी वजह से देखिए ना बल्लेबाज था, ना बल्ला था, ना कोई पिच थी, ना कोई जलसा था। और इमरान खान, मुझे लास्ट फ्राइडे को मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आप कमेंट दें, तो मैंने कहा कि आपने कहा था कि मैं खंबा खड़ा करूंगा तो खंबा जीत जाएगा, तो वाकई खंबे ही जीते हैं, इसलिए कि उनको बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। तो एक तरफ अरबों रुपए लगाए गए कि नवाज शरीफ वजीर आजम, ये आपने देखी सुपर लीड नहीं, पूरे पूरे पेज की लीड लगाई गई, इश्तिहार थे, पेड इश्तिहार थे जी, इश्तिहारों पे। और दूसरे मुकाबले में आप नाम ही नहीं ले सकते जो जरी बहादुर और शेर दिल कैडी नंबर 804 है उसका। इसके बावजूद ये कौम का फैसला है, इस फैसले को
चंद अफराद ना मुस्तरद कर सकते हैं और ना मुस्तरद करना वो हजम कर सकते हैं। ये हजम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। बाबर साहब, मुस्लिम लीग नून तो इल्जामात को मुस्तरद कर रही है, कमिश्नर रावलपिंडी वाले भी, और कल जो एपिसोड लाहौर में भी हुआ उसको भी वो मुस्तरद कर रही है। तो इसके साथ मैं ऐड ऑन करूंगा कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी तहरीक इंसाफ इस बार असेंबली में। तो ये कितने दिन चल सकते हैं ये मामलात सारे जो इस तरह ये चलाना चाह रहे हैं दोबारा से PDM 2 की शक्ल में? मेरा ख्याल है यू हैव पुट मी 3 क्वेश्चंस टुगेदर। नंबर 1 कि मुस्लिम लीग नून क्या मुस्तरद कर रही है। मुस्लिम लीग नून तो वोट की इज्जत उन्होंने पहले मुस्तरद कर दी, फिर अवाम का फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया, फिर जो लंदन प्लान था वो प्लान बनाने वालों ने मुस्तरद कर दिया। तुम्हें याद है मैंने सारे इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, और वो अब वजीर आजम नहीं है। जो असल इशू है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक बिरयानी माफिया है जिसका इंटरनेशनल मीडिया ने, आपको पता ही है, अल जजीरा ने इनका नाम क्या रखा है, उन्होंने इनका नाम रखा है मैंडेट थीव्स, यानी वो डकैत जो अपनी कौम का खुद ही वो अपने घर के अंदर उन्होंने खुद ही सुराख कर दिया। और इसको जो मिला था, जो मैराथन हुई इलेक्शन 2024 की, उसके अंदर सिर्फ एक खिलाड़ी था, वो नवाज शरीफ था। वो अकेला भागा और अपने वजन से गिर गया और उसने अकेले अपने आप को शिकस्त दे दी है। इसलिए उनका कुछ कहना कि हम मानते हैं या नहीं मानते उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरा, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के लोग सिर्फ कह रहे हैं या सारी दुनिया के मोतबर लोग ये कह रहे हैं? सबसे पहले अमेरिका ने कहा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने कहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बोली, और सबसे आखिर में और सबसे मौसर तरीके से पार्लियामेंट समेत कैनेडियन गवर्नमेंट बोली। तो कोई रह तो नहीं गया जिसने इनको मुस्तरद किया और इनके इलेक्शन को मुस्तरद किया हो। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो आपने की है कि इसकी आप बड़ी अच्छी ऑपोजिशन होंगे, हम गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छी होते हैं, आप बेफिक्र रहें। सर, विक्ट्री की स्पीच के बाद तो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ नजर ही नहीं आए। वो तो वही आपने जो अभी जिक्र किया कि इश्तिहार छपे थे, पेड इश्तिहार, वजीर आजम नवाज शरीफ। देखें, विक्ट्री स्पीच मैं उसको नहीं कहता। उन्होंने पड़ोसियों का बच्चा अगवा किया था और अकीका कर रहे थे, इस दौरान मालकान पहुंच गए, उन्होंने आके उनको पकड़ के बच्चा अपना वापस लेने के लिए खींचना शुरू किया हुआ है। तो साथ ही उनकी पगड़ियां गिरी और बाकी जो कुछ है वो बिल्कुल बरहना होंगे अगर वो इस जिद पे अड़े रहे। पूरी कौम देखेगी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मखसूस नशिस्तों पर ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आज इत्तेहाद हुआ है, समझते क्या कानून क्या कहता है सर, ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी? एन ब्लॉक ये नशिस्तें एक पार्टी को मिलेंगी जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, और हमारा इत्तेहादी, वी आर थैंकफुल टू ऑल दोज हु हैव सपोर्टेड अस इन दिस टाइम ऑफ टर्मोइल एंड ट्रायल। तो इसलिए ये नशिस्तें और किसी के हिस्से में ना गई हैं ना जा सकती हैं। दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड द इलेक्शन एक्ट 2017 ऑल्सो।